बेहतरीन ड्रामा सीरियल बख्तावर के इस एपिसोड में आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है बख्तू, क्योंकि वो जानता है कि ये लड़की जो काम वाली है ये कुछ हरकतें ठीक नहीं कर रही है, जिसकी वजह से पहले तो उसको काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश में लगी रहती है, लेकिन उसके बाद जैसे इसको समझ नहीं आती तो वो उसे कुछ कहना चाहती है। और वैसे ही मंगनी का फंक्शन चल रहा होता है, काफ़ी ज़्यादा सारे लोग गैदरिंग इकट्ठी हुई होती है। तो इसके बाद आप देखेंगे कि एकदम से वो लड़की जो है वो बख्तू को बुलाती है और बख्तू को बुला के कहती है कि मुझे ये मसला है। बख्तू आगे से कुछ बात सुन नहीं सकती, लेकिन उसके बाद वो उसका पीछा करती हुई वहाँ पर जाती है तो वहाँ पर देखती है कि वो पहले से ही छत से नीचे गिर चुकी होती है। उसको डर होता है कि इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना आ जाए, इसलिए वो वहाँ से भाग निकलती है तो सारे लोग समझते हैं कि बख्तू ने उसको छत से नीचे गिराया है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि सारी पुलिस वगैरह जो है वो बख्तू के पीछे लग जाएगी और घर में उसकी बख्तावर समझ कर उसको उसको यानी कि अरेस्ट कर लिया जाएगा, जिसकी वजह से उसकी माँ कहेगी कि मैं आपको कैसे हकीकत बताऊं। लेकिन इसी आप देखेंगे इसी एपिसोड में हकीकत खुल जाएगी जब सारा माजरा खुलकर सामने आ जाएगा। दिलावर की माँ दिलावर से कहती है कि मैं तुम्हें असल बात बताऊं तो मेरा भी दिल नहीं है कि तुम्हारी शादी हुरिया के साथ हो, क्योंकि हुरिया के मिजाज का कुछ पता नहीं चलता। पल में कुछ होती है और पल में कुछ और होती है, इसलिए उसके मिजाज को समझना मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है। लेकिन ये तुम्हारे बाप की ही किया हुआ है, यानी कि वही पीछे पड़े हुए हैं कि तुम्हारी शादी हुरिया के साथ ही होगी। मैं तो पूरी कोशिश करूँगी इस बात को कवर करने की, लेकिन अगर वो ना माने तो मैं कुछ भी नहीं कर सकूँगी। इसके बाद आप देखेंगे कि हुरिया जो है वो अपने बाप से कहेगी कि अब तो दिलावर समझिए कि मेरी ज़िद बन चुका है और ज़िद में आकर मैं वही हदी करूँगी, जिसकी वजह से उसका बाप कहता है कि हाँ, ये हमारे बिज़नेस के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी डील है, तो तुम्हें ऐसा ही करना चाहिए। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि उस काम वाली की ज़िंदगी तबाह कर दी जाएगी, जिसकी वजह से बख्तू जो है बार बार उसको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी थी और बार बार उसके कहने के बावजूद वो उसके पीछे जाती रही। इसके बाद वो अब माफ़िया मांगेगी बख्तू से और कहेगी कि मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझे समझाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की है, लेकिन मैंने तुम्हारी किसी बात को कुछ भी नहीं समझा। अब मैं बहुत ज़्यादा पछता रही हूँ। बख्तावर की माँ जो है वो कहती है बख्तावर से कि मैं तो तुम्हें पहले ही कहती थी कि तुम्हें इन चक्करों में पड़े ना ही नहीं चाहिए। इन बड़े लोगों की बड़ी बड़ी बातें हैं और तुम इनमें बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हो, यानी कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हें बहुत ज़्यादा टेंशन है। तुम्हारी टेंशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इस चीज़ का सिर्फ़ और सिर्फ एक ही हल है कि तुम्हारी आहत से शादी करके तुम्हें मैं इधर से रुखसत कर दूँ, ताकि मेरे अंदर जो भी परेशानियां हैं वो तमाम ख़त्म हो जाएं। आगे से बख्तावर कहती है कि मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इधर अकेली रहें। मैं आपको सेट हो जाऊँगी जब फिर शादी करूँगी और आपको अपने साथ ही रखूँगी। इस पर उसकी माँ कहती है कि जो ज़िंदगी अकेले गुजरनी है वो तो गुजरनी ही है, तुम मेरी फ़िक्र मत करो। और मैं अब चाहती हूँ कि बस जल्द अज जल्द तुम्हारा घर जो है वो सज जाए और तुम उधर चली जाओ। आगे से साफ साफ बख्तावर कहती है कि नहीं, मुझे इतनी सी काम करने दीजिए कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊं, क्योंकि मेरे पैरों पे मेरा खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किलात बढ़ जाएंगी। आप नहीं समझती हैं इन बातों को। आजकल का ज़माना है कि हर लड़की को आगे होकर ही रहना है, वरना मुश्किलात बढ़ जाती हैं अगली आने वाली ज़िंदगी में। इसके बाद उसकी माँ जो है उसकी बात पर राज़ी हो जाती है और कहती है कि मैं आज से खुद बात करूँगी, तुम फिक्र मत करो। वो मुझे यकीन है कि तुम्हारी बात को ज़रूर मानेगा, क्योंकि पहले भी उसने तुम पर भरोसा किया था और तुम्हारी मदद की थी यहाँ तक आने में, और मुझे उम्मीद है कि अब भी वो ये चीज़ नहीं छोड़ेगा और अब भी तुम्हारी बात को समझने की कोशिश करेगा। इस पर वो खामोश हो जाती है, क्योंकि वो दिल ही दिल में दिलावर को पसंद करती है। ये बात का अंदाज़ा जो है उसकी माँ को लग जाता है और उसको पूछती है कि बेटी मुझे सच सच बात बताओ कि तुम्हारे दिल में आखिर ऐसा क्या है। आगे से वो जवाब देती है
कि नहीं, मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है। आगे से वो कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो, जो रिश्ता मैंने तुम्हारे लिए चुना है। आगे से बख्तावर कहती है कि नहीं, मुझे आप जिधर भी मेरी शादी करेंगे मुझे वो बात मंजूर होगी, आप बेफिक्र हो जाइए और उधर मेरी बात को पक्का कर दीजिए। लेकिन मैं सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ी मोहलत चाहती हूँ। लेकिन आप देखेंगे कि तन्हाई में जब वो बैठी होती है तो उसको महसूस होता है कि मेरी माँ की बातें सच ही लग रही हैं, और मैं कैसे दिलावर को पसंद कर सकती हूँ, ये तो बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही बड़ा मसला है। आखिर मेरी इतनी औकात कहाँ है कि मैं ये बातें सोच सकूँ। वो इन बातों पर काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि आखिर वो इस तरह की बातें सोच क्यों रही है। लेकिन खैर, चलिए छोड़े इस बातों को। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।